नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। और देखिए, G20 से पहले विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। भारत की अध्यक्षता 4 सिद्धांतों पर है, यह बात कही है भारत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। समिट के बाद दिल्ली घोषणा पत्र आएगा, यह भी जानकारी इस प्रेस वार्ता में दी गई है। प्रेस वार्ता इस वक्त जारी है। Yet other priorities was that how the technology can be used for financial inclusion, for productivity gains, for efficiency, for private sector. Similarly, how the new potentials of technology such as blockchain or crypto can be beneficial, and yet how to build a policy discourse, the policy approaches, and what set of regulation, building consensus around that. So these were some of the priorities, and during the course of the year, और 6 देशों के राष्ट्राध्यक्ष राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का भव्य स्वागत हुआ। वहीं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, मॉरिशस के पीएम और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का भी एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। तो ये राष्ट्राध्यक्ष जो भारत आए हैं और उनका स्वागत हुआ। ये देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ऋषि सुनक की, जो कि पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत हुआ। जापान के प्रधानमंत्री और उसके साथ ही मॉरिशस, बांग्लादेश, इन सभी के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं। इटली के प्रधानमंत्री का भी स्वागत हुआ। और भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों को भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। शास्त्रीय संगीत की धुन से अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। मंडपम से देखिए टीवी 9 संवाददाता शिवांग माथुर की रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चला है। प्रगति मैदान के मंडपम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हॉल नंबर 3 की तस्वीरें आपको सीधे टीवी 9 भारतवर्ष पे दिखा रहे हैं। इस हॉल के अंदर पूरे भारत को समेट के भारत सरकार लेकर आई है। देश भर के तमाम राज्यों की जो प्रदर्शनी है, जो कला है, संस्कृति है, कल्चर है, उसको यहाँ पे एकत्रित करने का काम केंद्र की सरकार ने किया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने पूरे भारत की झलक, पूरे भारत की संस्कृति, कला की जो झलक है, उसका प्रदर्शन किया जा सके। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं खूबसूरत ताजमहल की, जो 7 वंडर्स में से एक है। ये आप देखें कि यहाँ ताजमहल को रखा गया है, संगमरमर का ये खूबसूरत ताजमहल। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जिसके ऊपर भारत जो अपने हेरिटेज के ऊपर गर्व करता है, वो तस्वीरें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। G20 में जहाँ तमाम देश शिरकत कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रखेंगे, अपनी अपनी चालों को चलेंगे, उसी तरीके से शतरंज के मोहरों को भी यहाँ पे सजाया गया है। हाथी हो, घोड़ा हो, पालकी हो, तमाम चीज़ों को यहाँ देखने को मिल रहा है। एक छत के नीचे किस तरीके से भारत के तमाम राज्यों को एकत्रित करना है, उसका काम यहाँ पे किया गया है। ये देखें, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, यहाँ पे तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत तरीके से पूरे देश भर की चीज़ों को यहाँ पे लाके सजाया गया है, ताकि जब अंतर्राष्ट्रीय मेहमान यहाँ पे पहुँचेंगे तो भारत की जो खूबसूरत सुगंध है उसको वो यहाँ देख सकें। और ये आप देखें, चाहे गौतम बुद्ध हों, महावीर हों, उनकी जो तस्वीरें हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनको यहाँ लाया गया है। और ये आप देखें कि किस प्रकार से बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सैंडलवुड के अंदर जो है यहाँ पे ये पंखा बनाया गया है और तमाम चीज़ों को सैंडलवुड में बनाया गया है। ये देखिए, सैंडलवुड डोलामारू है, ये एक बोट बनाई गई है, बोट बॉक्स बनाया गया है, और यहाँ पे लेडी बुद्धा सैंडलवुड से बनाई गई हैं। तो G20 की मेजबानी के लिए भारत तैयार है। मेहमानों का आना जारी है। 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में G20 का महाकुंभ सजेगा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। दिल्ली के कोने कोने को सजाया गया है। ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ मेहमानों का लगातार स्वागत हो रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली को, राजधानी दिल्ली को सजाया गया है। और
रोशनी और सजावट से अगर देखा जाए तो दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल गई है। भारत मंडपम भी तैयार है अपने मेहमानों के स्वागत के लिए। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। तो भारत मंडपम में डिजिटल इंडिया को भी जगह दी गई है। टीवी 9 संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे की यह रिपोर्ट देखिए। अभी हम भारत मंडपम के डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में हैं। भारत ने डिजिटल क्षेत्र में जो प्रगति की है उसको यहाँ पर पूरा एक एग्जीबिशन के जरिए दिखाया गया है। और जो भी विदेशी पत्रकार यहाँ पर आए हैं, साथ ही साथ जो विदेशी डेलीगेट्स मेहमान यहाँ पर आएंगे, उनको यहाँ पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे डिजिटल इंडिया ने प्रगति की है और कैसे डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के हर तबके के लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है, सहूलियत मिल रही है। और ऐसे ही एक यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया कि जो डिजिटल इंडिया की जर्नी है वो पूरा बताते हुए, सर हम देख रहे हैं कि पूरा डिजिटल इंडिया की जर्नी यहाँ बताई जा रही है, तो कैसे काम करता है? ये साइकिल के माध्यम से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो डिजिटल इंडिया में जो भी हमारा लक्ष्य था और उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है अपने देश के लिए। तो आप देखेंगे कि जैसे आधार आया, तो आधार क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटी सिस्टम है। और ये दिखाता है कि 138 करोड़ जनता जो है इसके साथ जुड़ चुकी है। अच्छा, जैसे आपने साइकिल चलाई, आधार के बारे में पूरा डिजिटल डेटा हमारे सामने आ गया कि कितने लोग जुड़े हैं। हाँ, और अब मैं फिर से साइकिल चला रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि हम एक दूसरा लक्ष्य के पास पहुँच गए हैं जिसका नाम है माईगॉव मेरी सरकार। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। आज के डेट में करीब 3 करोड़ जनता जो है ये हमारे साथ ही इस पे जुटी हुई है, जो कि हमारे साथ डिस्कशन फॉर्म में सहयोग करती हैं। अब मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। अब डिजिटल इंडिया का दूसरा स्कीम जो कि डिजी लॉकर है, वो अब हमारे सामने उपलब्ध है। देखिए, मैं साथ साथ डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी हासिल कर रहा हूँ, साथ ही साथ साइकिल भी कर रहा हूँ। और इस साइकिल पे आप ये देख रहे होंगे कि मैं कितना डिस्टेंस कवर किया हूँ, मैं कितना कैलोरी बर्न किया हूँ, वो सारा इस पे भी आ रहा है। तो साथ मेरे को हेल्थ भी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी मेरा ठीक हो रहा है और साथ ही साथ मेरा वेल्थ भी बढ़ रहा है। और दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में कई राज्यों के प्रसिद्ध आर्ट और हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन भी लगाई गई है, जहां राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियां और परिवार के सदस्य खरीदारी कर सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ संवाददाता आमोद राय ने इस स्टॉल का जायजा लिया। G20 की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और उसको लेकर यहाँ तैयारियां जोर शोर से की जा चुकी हैं। और इसके लिए तमाम जो उनके डिग्नेटरीज आ रहे हैं, उनके परिजनों को यहाँ पे के लिए एग्जीबिशन लगाया गया है और एग्जीबिशन खुद उसका मुआयना करने यहाँ आई हुई हैं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। उनसे बातचीत करते हैं कि इस पूरे एग्जीबिशन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। मीनाक्षी जी, जो आपने यहाँ दिखाने की कोशिश की है वो क्या दिखाने की कोशिश की गई है? यहाँ पर भारत की अमीर विरासत, रिच जो है समृद्ध विरासत जो है वो दिखाने का प्रयास है। तो चाहे वो धातुओं से बनी हुई चीज़ें हों, ये ब्रास के कुछ आइटम्स हैं, चाहे वो हाथ की कढ़ाई देखिए, आपके पीछे ये पूरा फुलकारी के पैटर्न्स पे मॉडर्न ड्रेस बनी हुई है, इसको देखिए। तो हाथ का काम से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक जो है हमने सबका समावेश करके दिखाने का प्रयास किया है। ये कारपेट्स देखिए, ये तो हमारे मिर्ज़ापुर के कारपेट्स हैं। ये जो काम आपको दिखाई दे रहा है, ये लखनऊ का चिकनकारी का काम दिखाई दे रहा है, जो कि भगवान बुद्ध के समय जब अशोक का साम्राज्य था तब से अब तक का ये सामान आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ब्रास का स्टोन का काम है, तो ये हमारा परंपरागत काम है। लेकिन ये जो पीस है ये बहुत मॉडर्न तरीके से बना हुआ है, तो ये परंपरा और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपको दिखाई दे रहा है। मैम, ये क्या है और इसको क्या माना जाए? देखिए, ये हमारी जो पोर्सलिन जिसको कहा जाता है उसके प्रोडक्ट्स हैं और इतनी सुंदर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जिसका जो मेटल रिम जो आप देख रहे हैं, जो नैपकिन होल्डर्स आप देख रहे हैं, नैपकिन्स देख रहे हैं, तो ये हमारे सब प्रोडक्ट्स हैं। और इसको हम, ये प्रिंट देखिए, ये प्रिंट हमारे यूरोप में एक समय पर एक बहुत बड़ी रेंज होती थी, इसको चिंट्स बोलते हैं। ये हमारी बहुत पुरानी छापा
मार के उसको बनाने की जो परंपरागत एक टेक्निक है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। और ये देखिए, ये जितने स्टेन ग्लास जैसी जो चीज़ें हैं ये सब फिरोज़ाबाद से आई हैं और ये फिरोज़ाबाद का हमारा सामान है जो यहाँ दिखाया। ये बिदरी आर्ट वर्क का जो है चांदी का ये बोल रखा हुआ है बीच में। ये भी चिंट्स को क्विल्टेड फॉर्म में दिखाया गया है। रजाई जो हम परंपरागत रूप से हमारे यहाँ पर महिलाएं घर में ये काम करती हैं। इसके अंदर भी जो ये सारे कप्स और ये सब हैं, ये चांदी का काम ट्रे के ऊपर, और ये प्योर गोल्ड के हैंडल्स हैं ये वाले, और ये प्रिंटिंग जो है वो की गई है इन पोर्सलिन के ऊपर। तो ये टेबल अपने आप में देखिए कितनी सुंदर है। तो प्रधानमंत्री की का जो एक कंसेप्ट है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्या उसके तरफ ये सारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से ही है। और इसमें आपको आगे आप देखेंगे तो तमिलनाडु का जो पंपार एम्पोरियम है वहाँ का सामान भी दिखेगा। आपको दिखेगा कि नटराज की जो बड़ी मूर्ति चोला ब्रॉन्ज के रूप में भारत मंडपम में लगी है, उसके छोटे पीसेस भी यहाँ पर लोगों के लिए रखे गए हैं। एक आखिरी प्रश्न, बाहर में हमने देखा एग्जीबिशन में बहुत हमारे महाभारत कालीन वहाँ साक्ष्य रखे हुए हैं। चैरियट जो फेमस चैरियट है उसको रखा गया है, तो उसको भी विजिट कराएंगे सारे डिग्निटरीज को? हाँ जी, वो एग्जीबिशन से शुरू करके फिर वो इधर आएंगे। और G20 समिट के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। दुनिया भर से आए वीवीआईपी गेस्ट की सुरक्षा के मद्देनजर भारत मंडपम में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। G20 की बैठक के लिए दिल्ली में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आने शुरू हो गए हैं और अगले 2 दिन दिल्ली के प्रगति मैदान के इसी भारत मंडपम में दुनिया के ताकतवर देशों के ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा होगा। इसी भारत मंडपम में अगले 2 दिन लगातार बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को होस्ट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और अलग अलग यहाँ पर बैठकें की जाएगी। तो ऐसे में इस भारत मंडपम और इसके आसपास के इलाके में एरियल थ्रेट को रोकने के लिए, उसको नस्तानाबूद करने के लिए तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां एक तरफ भारत मंडपम और आसपास के इलाकों पर सैटेलाइट के जरिए भी नज़र रखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत मंडपम के ठीक सामने और चारों तरफ ऐसे एरियल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किए गए हैं। ये जो एरियल डिफेंस सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, इसमें हाई क्वालिटी के एरियल रडार लगे हुए हैं और ये रडार जो है 360 डिग्री पर भारत मंडपम के आसपास के एरियल स्पेस को स्कैन करेंगे और अगर कोई भी यूएवी, ड्रोन या फिर कोई भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इसको नज़र आएगा तो तुरंत ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसकी जानकारी अटैच्ड कंट्रोल रूम को देगा और फिर उन यूएवीज़, ड्रोन्स या फिर जो एरियल ऑब्जेक्ट्स है उनको तुरंत मार गिराया जाएगा। न सिर्फ भारत मंडपम बल्कि प्रगति मैदान के चारों तरफ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग जगहों पर भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक न होने पाए। कैमरा पर्सन संजीत के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष। और भारत मंडपम में मीडिया सेंटर में TV9 की टीम पहुंची। देखिए संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट। इस वक्त जब TV9 की एक बड़ी टीम मंडपम में मौजूद है, उस जगह से जहां पर पूरी दुनिया की निगाहें, उस जगह पर जहां पर कि 20 देशों के और 9 आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होंगे, इसके अलावा 13 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो TV9 की कवरेज यहां से लगातार जारी होगी और हम यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए ये जो मंडपम के साथ मंडपम में बनाया गया इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, और इस मीडिया सेंटर को आप देखिए और इस तरह से इस मीडिया सेंटर को तैयार किया गया है ताकि ना
केवल देश के बल्कि दुनिया भर से जो मीडिया के लोग यहाँ पर आएंगे, जब वो यहाँ से भारत के G20 के सफल आयोजन की कवरेज करेंगे तो वो यहाँ पर मौजूद होंगे। कैमरे पर आप एक एक तस्वीरों को देख लीजिए। सबसे खास बात देखिए कि इसको अलग अलग एरिया में बांटा गया है। जैसे अभी जब हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे थे, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के नाम से 3 एरिया में इसको बांटा गया है। और साथ ही में साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाते हुए अलग अलग तरह के पोस्टर, अलग अलग तरह के चित्र, और साथ ही में ये सारी यूं ही ब्राजील नहीं कहता है कि G20 का जिस तरह का आयोजन भारत कर रहा है, अब ऐसा आयोजन शायद ही कोई और देश कर पाए। निश्चित तौर पर जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहते हैं कि 2026 में उनको भी आयोजन करना है, तो वो भी आकर देखेंगे कि भारत G20 के सफल आयोजन किस तरीके से कर रहा है। और इसका एक नज़ारा देखिए, हमने विशाल मंडपम लगातार दुनिया भर को दिखाया है। देखिए जो लाउंज भी रखे गए हैं वो सब भी अलग अलग नाम से, देखिए जैसे लॉन्ज है, विंध्य लाउंज है, नीलगिरी लाउंज है। तो इस तरह के अलग अलग लाउंज हैं जहां पर कि जो राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि आकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां पर वो मीडिया से संबोधित करेंगे, तो आप देखिए जैसे मैं मसलन आपको दिखाना चाहूँगा। अब इस विंध्य लाउंज को ही देखिए, आप नाम देखिए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, विंध्य, नीलगिरी। अब जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का एक छोटा सा हॉल जहां पर कि प्रेस ब्रीफिंग होगी, जहां पर भारत के शेरपा अमिताभ कांत आकर मीडिया से संबोधित करेंगे अलग अलग तस्वीरों को दिखाते हुए। वहीं दूसरी तरफ देखिए जो स्क्रीन, बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं, इन स्क्रीन के जरिए जिस वक्त राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलेंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्राध्यक्षों से और ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान लिखा हुआ है, ये चीज़ें तो उन लोगों के लिए जिन्हें लगता था कि भारत की पहचान क्या है, तो भारत की पहचान को रेखांकित करने वाली भारत की अलग अलग सांस्कृतिक विविधता और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यहाँ दिखाता हुआ, तो ये सब कुछ नज़ारा इस जगह मंडपम से लगातार TV9 की टीम पूरी दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचा रही है। और G20 समिट के दौरान भारत मंडपम में आस्क गीता यानी गीता से पूछो वाला विशेष काउंटर भी तैयार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त यह मशीन गीता के श्लोकों पर आधारित जीवन से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हिंदी और अंग्रेजी में देती है। संवाददाता शिवांग माथुर की यह रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जीवन के तमाम मुश्किलों का, तमाम सवालों का जो हल है, जो जवाब है, वो गीता में निहित है। और इसीलिए सरकार ने G20 के अंदर ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेरित होकर आस्क गीता करके एक सिस्टम यहाँ बनाया है, जिसमें अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों ही भाषा को रखा गया है, ताकि जो भी विदेशी मेहमान हमारे बाहर से आ रहे हैं वो किसी भी तरह का सवाल गीता के द्वारा पूछ सकते हैं। संस्कृत के श्लोकों को बहुत आसानी से इसके अंदर डाला गया है और उसका जो जवाब है, जो अर्थात है, जो उसका उद्देश्य है, उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए इसमें सिंपल चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हमें अपनी इसमें जो डिटेल है वो डालनी होगी और उसके बाद यहाँ पे हमें अपनी उम्र जो है वो बतलानी होगी और फिर लिंग चुन के आगे बढ़ना होगा। अब ये आप देखें, आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर लाइफ, यानी कि अपने जीवन की समस्याओं के बारे में कोई भी सवाल आप गीता से पूछ सकते हैं। मात्र 15 से 20 सेकंड में आपको इसका उत्तर मिलेगा। Why is it important for humans to perform duties? If everything in this world is predestined, why should I indulge in work? सवाल है कि अगर दुनिया में सब कुछ पहले से ही तय है, अगर भाग्य में सब कुछ पहले से ही निहित है, तो आखिर कर्म करने की ज़रूरत क्या है? इस तरह के सैकड़ों सवाल जो हमारे मन में आते हैं, हमारे मस्तिष्क में आते हैं, उसके जवाब इसमें निहित हैं। ये देखिए, हाउ कैन वी परफॉर्म आवर ड्यूटी विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स? अगर इस सवाल का जवाब हम ढूंढना चाहते हैं तो मात्र 15 से 20 सेकंड का इंतज़ार हमें करना होगा। और यहाँ बाकायदा इस सवाल का जवाब संस्कृत के श्लोक को अंग्रेज़ी में जो है उसका जवाब कन्वर्ट किया गया है। और ये आप देखें, श्री कृष्ण सेज दैट आर्ट ऑफ वर्किंग स्किलफुली विद प्रॉपर कॉन्शियसनेस। ये पूरा जवाब जो है यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब संस्कृत में फिर अंग्रेज़ी में दिया गया है। इसी तरीके से अगर कोई भी भारतवासी हिंदी में अपने जीवन के समस्याओं का समाधान चाहता है तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेरित होकर बनाई गई गीता जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, आस्क गीता, इसको वो यहाँ पे सवाल आके पूछ सकता है। तो G20 में जो हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बड़ा ही खास काउंटर यहाँ पे तैयार किया गया है, जो निश्चित तौर पे उनके अपने निजी जीवन के सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पे उनको ज़रूर खींच के लाएगा।
सुनील के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और भारत मंडपम में कारीगरों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इन्हीं स्टॉल से TV9 संवाददाता शिवांग माथुर की ये रिपोर्ट। देखिए, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं, मेजपोश हों, टेबल रनर्स हों, ये सब चीज़ें यहाँ पे बेहद खूबसूरत तरीके से जो है प्रदर्शित की गई हैं। ये देखिए, जो शीशे हैं जो दीवारों पे लगाए जाते हैं, वो यहाँ पे जो कारीगरी बड़ा जो बारीक काम होता है वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसके आगे हम चलें तो उड़ीसा, बहुत ही प्यारी जो छोटा सा राज्य है भारत का, उसकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। तो केंद्र सरकार की कोशिश है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशंस भारत में पहुँचे हैं, जो G20 के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भारत में आए हैं, उनको एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे यहाँ पे पूरे भारत की तस्वीर का दर्शन करा दिया जाए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि उनको पूरे भारत में लेके घूमा जाए। ये आप देखें, ओम, भगवान राम, हाथी, दूसरी जो भारतीय परंपरा के अंदर चीजें होती हैं वो यहाँ पे, अशोक स्तंभ को आप देखें जो G20 से पहले चीन पर TV9 ने किया सवाल। G20 के शेरपा अमिताभ कांत का जवाब। सम्मेलन के बाद संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से घोषणा पत्र आएगा और उसमें तमाम सवालों के जवाब होंगे। सभी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। This is Manish Jha from TV9. Amitabh ji, Foreign Secretary and Chief Coordinator, I must tell you first of all that arrangement at International Media Center are really excellent. I have attended 4 summits before this summit, and I can tell very proudly that these arrangements are really best. So thank you so much. So my question I would like to ask in Hindi. Amitabh ji, continuously you are talking about a joint declaration. You worked hard for it, and you said that joint declaration will come very soon and it will be very specific. But from China's side, about in the joint declaration, no consensus should be made in the name of one earth, one family, one future. जर्नी रही, अगर आप इसको शेयर कर सके, क्योंकि हर जर्नलिस्ट यही पूछ रहा है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कैसे आएगा? So let me first say that on the journey of the joint declaration, I would prefer to speak after the summit is over, because the journey has just started. It's not ended. So I think you should have a little bit of patience. We'll give you a complete glimpse of what the journey has been after the summit is over, because this is a leaders' summit. I'm only the Sherpa of my leader, who's the Prime Minister of India. So the recommendations of the Sherpas are made to their respective leaders. The leaders have to accept those recommendations and approve them. Once they are approved, then that will get into public domain and we'll be able to talk about it. Some of the other questions also related to the content of the leaders' declaration. And I would request all of you to realize the high nature of confidentiality of the leaders' declaration, because it has to be placed before the leaders and they have to approve it. But after that, we will be very happy to explain, elucidate, and take you into all the details of that leaders' declaration. As far as AU is concerned, let me say that the Prime Minister, who's a great believer in Global South, had written to all the leaders and there has been a very positive response, but formally that will come before summit. Thirdly, on the Chinese, I would merely like to say that China is a multilateral player. In multilateral discussions, the issues are very different from bilateral issues, and Chinese discuss issues of growth, development. From their perspective, the challenge about any multilateral discussion is that you have to bring consensus across every issue. Every country has a veto power, and therefore we have to bring everybody on board. And I must say that we have been able to work with every single country, and bring them on board, which you will later see.